वेलकम टू माय चैनल केडी मैथ्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हमने बीएससी क्लासेस के लिए आपकी मैथ स्टार्ट की हुई है। हमने बीएससी थर्ड ईयर के लिए बुक स्टार्ट की थी फिफ्थ सेम के लिए थर्ड ईयर में, जिसका नाम है आपका ग्रुप एंड रिंग थ्योरी। ठीक है ना। ग्रुप एंड रिंग थ्योरी को में कंटिन्यू करते हुए आज हम आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है कम्यूटेटर सब ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। पहले कम्यूटेटर सब ग्रुप समझेंगे क्या होता है। ठीक है ना। अच्छा, ये जो है आपका ये जो बीएससी थर्ड सेम की जो बात चल रही है, ये आपकी सेकंड यूनिट स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है ना। और सेकंड यूनिट में मैंने आपको करैक्टरिस्टिक सब ग्रुप एंड कम्यूटेटर सब ग्रुप आज स्टार्ट कराया हूँ। ठीक है ना। तो ये जो आपकी एक तरीके से आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो अब जो आपका टॉपिक है, तो आइए देखते हैं टुडे टॉपिक इज कम्यूटेटर सब ग्रुप। तो जरा इसको समझना है आपको टॉपिक को। ठीक है। टॉपिक का नाम है आपका, ठीक है भैया, कम्यूटेटर सब ग्रुप। सब ग्रुप बात करते हैं कम्यूटेटर सब ग्रुप के लिए जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। पहले इस टॉपिक को समझेंगे, हमारा टॉपिक होता है क्या। ठीक है ना। अब जरा देखिए, सबसे पहले क्या होगा आपके पास, वही सबसे पहले जी आपके पास ग्रुप हो गया। चलो, जी क्या होगा आपके पास, ग्रुप होगा। आपको पता, यदि आपने ए बी दो एलिमेंट पिक किए किससे, जी से, तो दिस इंप्लाइज ए इंटू बी, बी किसके एलिमेंट होंगे, जी के। होंगे या नहीं होंगे, होंगे, यस। क्यों, क्योंकि जी जब ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी, इसमें होल्ड होगी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी आपकी, होल्ड होगी। अब जरा बताइए, यदि मैं क्या करूं, यदि इस ए इंटू बी में, यानी जो आपके पास ए इंटू बी बनाना है, यदि इसमें ए इंटू बी में हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, ए इनवर्स बी इनवर्स से। आई रिपीट, यदि इसमें हम क्या कर दें, ए इनवर्स बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें ए इंटू बी में, ये जो एलिमेंट बनेगा ना, ये एलिमेंट बिलोंग तो करेगा किससे, जी डैश से। किससे बिलोंग करेगा, जी डैश से। और ये जो होता है, ये जी डैश से जो बिलोंग करेगा, इस एलिमेंट को हम बोलते हैं कम्यूटेटर। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर। आई रिपीट, यानी किस टाइप के एलिमेंट होंगे कम्यूटेटर के, ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी, यही क्या कहलाता है, आपके कम्यूटेटर कहलाते हैं। ठीक है ना। बताया था कोई प्रॉब्लम। अच्छा, अब जरा ध्यान से समझिए। अब ये तो जैसे मैं लिखा सी इनवर्स डी इनवर्स, तो कितना होगा सी डी, ये भी किसमें बिलोंग करेगा आपका, जी डैश में। किससे बिलोंग करेगा, जी डैश से। ये जो एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट क्या कहलाएगा आपका, कम्यूटेटर। क्या कहलाएगा, कम्यूटेटर। अच्छा, एक बात हो, जो इनवर्स है आपका, ये इनवर्स जरूर नहीं आपका इधर हो तो इधर भी हो सकता है, राइट हैंड साइड में, यानी ऐसे भी हो सकता है, ए बी ए इनवर्स कितना, बी इनवर्स, ऐसे भी हो सकता है। यानी जो इस टाइप के जो एलिमेंट हो गए ना, इस टाइप के एलिमेंट को क्या बोलते हैं आप, कम्यूटेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर। किससे बिलोंग करते हैं, जी से बिलोंग करते हैं, सॉरी जी डैश से बिलोंग करते हैं। ठीक है। अब इन कम्यूटेटर के द्वारा एक सेट बनाया आपने, आई रिपीट, एक सेट बनाया आपने इनके द्वारा, जिसको आपने कहा यू इक्वल टू, यू सेट है ऑल कम्यूटेटर के द्वारा, ये सेट बना। अब इनके द्वारा, ऑल कम्यूटेटर के द्वारा एक सेट बनाया आपने, ठीक है ना, जिसको बोला आपने यू। इनसे एक सेट जनरेट करा आपने, जी डैश। आई रिपीट, इनसे आपने एक सेट बनाया कम्यूटेटर के द्वारा, और इनसे एक सेट जनरेट करा, जी डैश। ठीक है ना। इस जी डैश जनरेट करा, जी डैश, इस जी डैश को ही बोलते हैं क्या, कम्यूटेटर सेट। क्या बोलते हैं इसको ही, कम्यूटेटर सेट। बताया था कोई प्रॉब्लम। अब इससे निष्कर्ष निकला कि जो जी डैश होता है, जी डैश किसका सबसेट होगा, जी का। अब यू किसका सबसेट होगा, जी का, यू। बताया था कोई प्रॉब्लम, बताइए। एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। यानी कम्यूटेटर आपके पास क्या होता है, पहले कम्यूटेटर की बात करते हैं। कम्यूटेटर में यानी किस टाइप का एलिमेंट हो गए, ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी,
इस टाइप के एलिमेंट होंगे। आपने फिर ऑल कॉम्यूटेटर से एक सेट बनाया जिसका नाम बोला आपने जी डैश। इस जी डैश को ही बोलते हैं कॉम्यूटेटर सब ग्रुप। आई रिपीट, इस जी डैश को क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटर सब ग्रुप। बताया था कोई प्रूफ? जब एक वर्ड आ गया सब ग्रुप तो नॉर्मल सी बात है, ये किसका सबसेट होगा? ये किसका सबसेट होगा? जी का। बताया था कोई प्रॉब्लम? बताइए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। फिर हम आपको लिखवाते हैं कैसे लिखना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर ले सकते हैं, फिर हम आपको लिखवाते हैं कैसे लिखना, ठीक है। हो गया, चलो अब बात करते हैं हम लिखना कैसे है इसके। सबसे पहले लेट, ध्यान लिखा लेट जी बी एक ग्रुप। लेट जी बी आपके पास क्या होगा? एक ग्रुप एंड लेट ए कॉमा बी बिलोंग टू कितना? जी। ए कॉमा बी बिलोंग टू कितना? जी। देन एन एलिमेंट से ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी, ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी इज सेड टू बी कॉम्यूटेटर। क्या बोलते हैं? टू बी कॉम्यूटेटर इज सेड टू बी कॉम्यूटेटर ऑफ ए एंड बी, बताया था कोई प्रॉब्लम? और ऐसे कहेंगे लेट यू इक्वल टू, ये हमारे पास कोई सेट ऑल कॉम्यूटेटर, पहले ब्रैकेट आपके पास सेट बंद जी एंड जी डैश, इन जी एंड कितना? जी डैश। बताया था कोई प्रॉब्लम? अब देखो दोबारा देखे के बाद, यानी कहने का मतलब यह है कि हमारे पास क्या एक तरीके से एक कॉम्यूटेटर आपके किस टाइप के वाले कॉम्यूटेटर इस टाइप के एलिमेंट होंगे, इनके द्वारा अपने एक सेट बनाया, ठीक है ना। उसको बोला आपने यू इन जी एंड जी डैश, ठीक है। देन सॉरी वेयर जी डैश इज कॉल्ड कॉम्यूटेटर सबग्रुप, कॉम्यूटेटर सबग्रुप ऑफ ग्रुप जी, ऑफ ग्रुप कितना? जी। बताया था कोई प्रॉब्लम? ऑफ ग्रुप जी। अच्छा, ये जो कॉम्यूटेटर सबग्रुप ऑफ जी, अच्छा हो गया। उसके बाद अब देखो दोबारा समझ लीजिए कि यानी कहने का मतलब है कि जो भी आपके पास एलिमेंट होगा वो किस टाइप का होगा? ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी का। यानी इस जी डैश में जो एलिमेंट होगा, जी डैश किन के द्वारा बनेगा? इन ऑल कॉम्यूटेटर के द्वारा बनेगा, ठीक है। इनके द्वारा जो सेट बना उसको ही बोलते हैं ऑल, किसको क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटर सब ग्रुप। तो यहाँ से दो निष्कर्ष निकले हैं आपके। पहला, जो जी डैश होता है वो सबसेट किसका होगा? जी का। अच्छा, जो जी डैश सबसेट और यू किसका सबसेट होगा? किसका? जी का। बताया था कोई प्रॉब्लम? इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, एक बात और भी, इसका है ये कॉम्यूटेटर सब ग्रुप होगा, इसका एक दूसरा नाम भी है ड्राइव्ड सब ग्रुप, ये इसका नाम है दूसरा, ठीक है। यानी कुल मिलाकर जो जी डैश जो सेट बनेगा किसके द्वारा जनरेटेड होगा? इस यू के द्वारा, और यू किसका सेट होगा? ऑल कॉम्यूटेटर का, ठीक है ना। बताया था कोई प्रॉब्लम? चलो अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के, ठीक है ना। ये आपका मैंने टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। चलो अब जरा देखिए इसको।
अब जो हमारे पास ये थ्योरम है आपके पास भैया, थ्योरम, ये थ्योरम है आपकी, इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो थ्योरम्स क्या कहती है आपको, लेट जी बी ए ग्रुप, बी ए ग्रुप एंड जी डैश बी द commutator subgroup of G then अब जरा ध्यान देना, देन अब मैं इनको यहीं पे लिखता हूं। देन नंबर 1 है, नंबर 1 जो बात है आपके पास, देन नंबर 1 जी डैश इज नॉर्मल इन जी। सेकंड, जी अपॉन जी डैश इज अबेलियन नंबर थर्ड है आपके पास, इफ, ये थोड़ी बड़ी है, इफ एन इज एनी नॉर्मल, इफ एन इज एनी नॉर्मल सबग्रुप, एनी नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी, then G upon n, then G upon n is abelian if and only if and only if G कंटेन कर रहा है किसमें, n में, G डैश कितना है, G डैश। नंबर फोर्थ प्रॉपर्टी है H इज सबग्रुप, if H is a subgroup of G such that S सुपरसेट है इसका, G डैश का, then H is normal subgroup of G, then H is normal subgroup of G। ये प्रॉपर्टी कहता है, देखो G हमारे पास कोई ग्रुप है एंड G डैश आपके पास कॉम्यूटेटिव सब ग्रुप है, देन ये आपको गिवन है, हमको करना है कि G डैश अब क्या होगा, नॉर्मल होगा इन G में, उसके बाद कि G अपॉन G डैश क्या होगा आपके पास, अबेलियन होगा। साथ ही साथ क्या करना, नंबर थर्ड प्रॉपर्टी में कि n क्या, n नॉर्मल है सब ग्रुप का, देन G अपॉन n भी क्या होगा, अबेलियन होगा, इफ एंड ओनली इफ G डैश सबसेट किसका होगा, G का। नेक्स्ट कहता है कि इफ H G क्या आपके पास नॉर्मल, H सब ग्रुप है ऑफ G का, ठीक है। तो सच दैट कि H सुपरसेट है किसका, G डैश का, देन H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो बताया तक कोई प्रॉब्लम, ये आपके स्टेटमेंट हैं, इस 4 प्रॉपर्टीज है इस पर बेस्ड है, ये थ्योरम्स आपकी इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है। 15 मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन आएगा, अदर यूनिवर्सिटी किसी में 15 का आता है, किसी में 20 का आता है, तो आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए जरा इसके प्रूफ के लिए बात करते हैं, प्रूफ की। तो इतना आसान है, इतनी इजी थ्योरम्स है, इसकी लैंग्वेज अगर आप बुक्स में देखेंगे ना आपको बहुत टफ लगेगी है, बट हम क्या करेंगे, इसको इतना इजी बनाने की कोशिश करेंगे जिससे आप
इसको एक बार आप देखें और आपके याद रह जाए हमेशा के लिए। ठीक है, तो देखिए जरा, तो सबसे पहले जो दे रखा आपके पास लेट, हमें लेट कर लिया कितना, लेट कितना जी बी ए ग्रुप, सॉरी बी ए ग्रुप एंड लेट हमने ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी, ठीक है ना, ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी बिलोंग तो किससे करेगा, आपको वह किससे बिलोंग करेगा, जी डैश, बी द कॉम्यूटेटिव सब ग्रुप, बी द कॉम्यूटेटर सब ग्रुप, सब ग्रुप ऑफ ग्रुप कितना जी। अच्छा एक बात ध्यान देना, ये जो बात है ये फर्स्ट पार्ट में भी लिखी जाएगी, सेकंड में भी, थर्ड में भी और फोर्थ में भी। ठीक है, अगर मैं कहीं पे इसको रब कर दूं तो आपको ध्यान रखना है कि ये बात तीनों में लिखी जाएगी। ठीक है ना, तो बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट की। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहते हैं, टू शो दैट, आपको करना टू शो दैट जी डैश इज नॉर्मल, जी डैश इज नॉर्मल इन जी। ठीक है भाई, अब ये आपको करना, इसके लिए सबसे पहले जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब आप मुझे बताइए कि नाउ, अब जरा देखिए जरा, अब पहले नॉर्मल की कंडीशन बताइए। नॉर्मल क्या होता है, एच नॉर्मल कब कहलाता है, देखिए जरा यहाँ पर कि यदि एक्स का इनवर्स बिलोंग टू किससे हो जाए, किससे, एस से। ध्यान दीजिए कि यदि एक्स का इनवर्स बिलोंग टू कितना, एच हो जाए तो एच इज का नॉर्मल सब ग्रुप, यानी जो एच क्या कहलाएगा आपका, तब नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन थ्योरम्स में हम इसको ये नॉर्मल लेकर चलेंगे और कॉम्यूटेटर दिखा देंगे। जब उसको कॉम्यूटेटर दिखा देंगे तो उसका मतलब वो बात भी क्या होगी, आपकी ट्रू होगी। जब वो बात ट्रू होगी तो इसका मतलब हमारे पास जो गिवन है आपके पास जी डैश इज क्या होगा, आपके पास ये नॉर्मल होगा। आई रिपीट कि हम क्या करेंगे इनके लिए। ठीक है, तो अच्छा एक बात और भी है, थोड़ा ये कि बच्चे खेलते हैं इधर तो आते जाते रहते हैं, तो इस आवाज़ को आपको अवॉइड करना है। ठीक है ना, अवॉइड करके तो जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो ये कहता है कि हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट, जैसे हम लेकर चले नॉर्मल लेकर हम इसको दिखा देंगे कॉम्यूटेटर। जब हम इसको कॉम्यूटेटर दिखा दिया तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। जब ये विच इज ट्रू होगी तो उसका मतलब जी डैश क्या हो जाएगा आपके पास, नॉर्मल। यही काम सेम हम इसमें करेंगे, जी अपॉन जी डैश, यही काम किसमें करेंगे, इसमें, यही काम किसमें करेंगे, इसमें। ठीक है, तो जरा एक बार यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो नाउ अब जरा देखिए जरा, आपको पता इसकी सब ग्रुप की कंडीशन क्या होती है, एक्स एच एक्स का इनवर्स। तो मैंने लिया कितना, जी। अब आपके पास कितना है, इसको दिखाना आपको क्या, ये एक्स किसका, अच्छा ये फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू किसना होता है, जी से। अब आपको लेना किसका एलिमेंट, जी का एलिमेंट। आपने जी का एलिमेंट भी पिक कर लिया। अब जो फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू किसका होगा, जी से। अब जरा एच पिक करना किससे, एस से। तो हम मतलब इसका मतलब कितना लेंगे इसका, यानी हमने लिया कितना, ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी। ठीक है, अब ये x किसका एलिमेंट होता है, g का, तो ये कितना होगा, g और कितना, g इनवर्स। बताया तक कोई प्रॉब्लम, g एंड कितना, g इनवर्स। बताया तक कोई प्रॉब्लम। अब फॉर एवरी मैं लिख देता हूँ, फॉर एवरी g किससे बिलोंग करेगा, आपका कैपिटल E से। ये सिर्फ समझाने के लिए था, आपको लिखा हुआ है यहाँ पर। अच्छा जरा आगे देखिए जरा इसको। अब जरा इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैंने g लिख दिया, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए इनवर्स ई बी इनवर्स ई। ठीक है भाई, फिर ए ई कितना, बी, साथ में कितना, जी इनवर्स। बताएं यहाँ तक को लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई किसी भी एलिमेंट में करें तो हमेशा आइडेंटिटी आएगा। चलो नेक्स्ट, अब जरा बताइए कि जी इंटू ए इनवर्स है जी इनवर्स कितना, जी, इसके स्थान पर बी इनवर्स, तो जी इनवर्स कितना, जी ए
तो ये जी इनवर्स कितना, जी, फिर साथ में कितना बी, ब्रैकेट करो, साथ में कितना जी इनवर्स, क्योंकि जी इनवर्स जी इक्वल टू किसको होता है, आइडेंटिटी के। बताया तक कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट जरा देखें, अब हम जरा इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं जी ए इनवर्स जी इनवर्स, फिर कितना आपके पास जी बी इनवर्स जी इनवर्स, चलो फिर जी ए जी इनवर्स, नेक्स्ट जी बी जी इनवर्स। हमने इसको ऐसे लिख दिया, बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। इसको हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, कि जी इज क्या है, ग्रुप है। अब जब ग्रुप है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, होल्ड होगी। बताए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। चलो अब जो बात करते हैं, अब बात करते हैं किसकी, अब जरा एक बात बताइए, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जी ए जी ए इनवर्स पूरे का इनवर्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं जी बी जी का इनवर्स का भी इनवर्स, ये जी ए जी इनवर्स, और ये भी जी बी और जी इनवर्स। पता है तब कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम। अब जरा देखें कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप इसका इनवर्स ओपन करोगे तो कितना आएगा, जी इनवर्स ए इनवर्स और इनवर्स का इनवर्स। देखो यहाँ पे जरा, जैसे आपने जी ए, आपके पास जी ए और जी का इनवर्स, आपने इसको ओपन किया, जब आप इसको ओपन करोगे तो कितना आएगा, आप कहोगे सर जी इनवर्स ए इनवर्स फिर जी के इनवर्स का भी इनवर्स इक्वल टू कितना, जी इनवर्स ए और कितना आएगा जी। तो यानी आप जब इसको ओपन करोगे तो आपके पास यही आ जाएगा। ठीक है, बताए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब इसको, अब जरा ध्यान दीजिए, इसको एक पल के लिए कितना मान लिया मैंने, इसको मैंने मान लिया एक पल के लिए कितना, कैपिटल के का इनवर्स, इसको मैंने मान लिया एक पल के लिए कैपिटल आर का इनवर्स। ठीक है ना, तो ये कितना होगा आपके पास, के इंटू कितना आर, देखे जरा यहाँ पर। ठीक है ना, अब जरा मुझको बताइए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया यदि किस टाइप के एलिमेंट, यानी ए इनवर्स बी इनवर्स कितना ए बी किस में बिलोंग करते हैं, आप कहोगे सर किस में, जी डैश में। तो ये किसका होगा, के का इनवर्स आर का इनवर्स इंटू के आर, तो किससे बिलोंग करेगा, पूरा का पूरा आपके पास, आप कहोगे किससे सर, जी डैश से। किससे बोलेंगे आप, जी डैश से। बताया तब कोई प्रॉब्लम। चलो, तो इसका मतलब ये एक तरीके से ये क्या होगा, ये क्या बन गया आपके पास, ये होगा कॉम्यूटेटर बनेगा, कॉम्यूटेटर ग्रुप। तो इसका मतलब ये कॉम्यूटेटर सब ग्रुप बनेगा, तो इसका मतलब ये होगी, ये कंडीशन क्या होगी आपके पास, ट्रू। तो विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, जब विच इज ट्रू होगी तो सो, इसलिए हमारे पास जी डैश इज नॉर्मल, क्योंकि क्या लेकर चले थे हम, नॉर्मल, और हमने क्या कर दिया कि ये कॉम्यूटेटिव ग्रुप है। जब ऐसा हो गया तो उसका मतलब जी डैश इज ए नॉर्मल इन जी। तो लिख लीजिए यहां तक पहले, तो यहां से मैं इसको रख कर देता हूं। चलो आगे देखिए जरा यहां पे, तो सो इसलिए हमारे पास जी डैश इज नॉर्मल इन जी, ये फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट। चलो अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। ठीक है ना, अब देखो सेकंड पार्ट के लिए क्या करना होता है कि ये एच डी जी होगा, तुम लेट जी बी सब ग्रुप एंड लेट बी डैश द कॉम्यूटेटिव सब ग्रुप ऑफ जी। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें करना क्या है, जरा ध्यान देंगे, टू शो दैट। अच्छा, ये थ्योरम्स है बहुत आसान, ठीक है ना, अगर आपके एक बार अच्छे से समझ में जाए। ठीक है ना, क्योंकि हम है ना करना कुछ नहीं, बस इस फॉर्म में चेंज करना। और इस फॉर्म के एलिमेंट किस में होते हैं, जी डैश में, और जी डैश क्या होता है, ऑल कम्यूटेटर का सेट। ठीक है, चलो, तो टू शो दैट हमें क्या करना भाई, जी अपॉन जी डैश इज अबेलियन, इज कितना, अबेलियन, अबेलियन है। अब जरा, अब इस चीज को समझने से पहले एक बार जरा हम लोग फ्लैश बैक में जाए। फ्लैश बैक का मतलब आप बीएससी थर्ड सेकंड में, तो मतलब थर्ड सेमेस्टर में जाए, तो थर्ड सेमेस्टर बोलते हैं
कि जी ग्रुप हमारे पास H जो होता है ये होता है आपके पास नॉर्मल। क्या होता है? नॉर्मल। अब ये जो होता है इस तरह का जो सेट बनता है ना, इस सेट को बोलते हैं क्वोशेंट सेट। क्या बोलते हैं? क्वोशेंट सेट। अब जो क्वोशेंट सेट होता है वो होता है ऑल कोसेट। ऑल कोसेट का मतलब किस टाइप की कोसेट? HA HB डैश डैश डैश। बताया तब कोई प्रॉब्लम? अगर आपके ये वाली बात क्लियर होगी तो अब आप इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं। आई रिपीट, सबसे पहले हमारे पास G/H जो सेट होता है क्वोशेंट सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्वोशेंट सेट बोलते हैं, जिसमें किस टाइप का एलिमेंट होते हैं? ऑल कोसेट के, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो। ठीक है ना? बस शर्त ये होगी क्या होना चाहिए आपके पास? नॉर्मल होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम? चलो, अब इस टाइप के एलिमेंट हो। अब हमको क्या दिखाना है कि G/G' इज अबिलियन है। अब देखे जरा यहाँ। अब मैं क्या करूँगा कि इसके दो एलिमेंट पिक करेंगे। पहले बताइए अबिलियन का मतलब क्या होता है? अबिलियन की बात करें, अबिलियन होता है कि सर क्या होगा कि AB इक्वल टू कितना? B, यानी A डॉट B इक्वल टू B डॉट A। तो यही काम हमें करना है इसमें। आई रिपीट, यही काम करना है हमें। तो हमने सबसे पहले क्या पिक किया, जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, कि मैंने दो एलिमेंट इसके इसके पिक किए। किसके? क्योंकि हमें इसको दिखाना अबिलियन। तो कैसे दिखाएंगे? अबिलियन लेकर चलेंगे और कॉम्यूटेटर दिखा देंगे। तो कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो उसका मतलब हमारे पास G/G डैश इज ए अबिलियन। चलो बात करते हैं। तो मैंने दो एलिमेंट पिक करे। अब देखो मैंने एलिमेंट पिक करूंगा G डैश। देखो यहाँ लिया आपने HA HB, तो H अपोन में था, तो यहाँ कितना G डैश अपोन में, तो G डैश A। चलो G डैश B बिलोंग टू किससे करेंगे आप? G/G डैश से। देन अब ये क्या आपकी अबिलियन है, तो अबिलियन की कंडीशन लगाएंगे तो आप कहोगे सर कितना? G डैश A इंटू कितना? G डैश B इक्वल टू कितना होगा? G डैश B इंटू G डैश A डॉट B बराबर B डॉट A। चलो दिस इम्प्लाई। अब आगे देखिए आप, तो इसको कैसे करेंगे? अब जरा देखें, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब जरा पहले यहाँ पे प्रॉपर्टी देखिए आप, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगी आपके AB बराबर BA डॉट वाली कॉम्यूटेटिव। अब यहाँ प्रॉपर्टी देखिए आप, HA इंटू HB इक्वल टू होता है HAB के। ये भी क्योंकि थर्ड सेम में ग्रुप्स में, तो उसको लिखेंगे आप कितना लिखेंगे? G डैश, इसको आप लिखेंगे कितना? G डैश AB। कभी आप इसको क्या लिख दें? कभी आप लिख दो G डैश स्क्वायर लिख दो, ऐसे नहीं लिखेंगे। तो क्या नाम है? G डैश AB इक्वल टू G डैश BA। बताया था कोई प्रॉब्लम? अब बात करते हैं, अब एक प्रॉपर्टी और होती AH इक्वल टू BH। दिस इम्प्लाइज, ये क्या कहते हैं कि AB करने से बिलोंग से किससे करता है? S से। तो यही काम यहाँ पर करना। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा बताइए यहाँ पे? तो AB इंटू BA का इनवर्स किससे बिलोंग करेगा? आप कहोगे सर किससे? G डैश, क्योंकि H के स्थान पर कितना है यहाँ पे? G डैश। चलो अब इसको लिख सकते हैं AB, इसको लिख सकते हैं कितना? A इनवर्स P इनवर्स बिलोंग टू कितना? G डैश। बता दो कोई प्रॉब्लम? कौन सी प्रॉपर्टी लगी यहाँ पे? यहाँ प्रॉपर्टी लगी आपको AB का इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। बताया था कोई प्रॉब्लम? अब ये इस टाइप के एलिमेंट किस में होते हैं? इस टाइप के एलिमेंट किस में होते हैं? G डैश में। देखे जरा यहाँ पे, और G डैश क्या है? कम्यूटेटर। तो बन गया कम्यूटेटर। अब मैंने बताया था कि हमको क्या दिखा देना, इसको कम्यूटेटर दिखा देना। ये बात भी ट्रू होगी, और ये बात हम लेकर चले थे कि अबिलियन है। तो इसका मतलब जब ये बात ट्रू होगी तो इसका G/G डैश क्या होगा? ये अबिलियन। तो लिखेंगे विच है इसका, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। तो सो G/G डैश इज अबिलियन ग्रुप। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। बात करते हैं थर्ड पार्ट के लिए। चलो
ठीक है, ये थर्ड पार्ट होगा। अब देखो पहले थर्ड पार्ट समझिए, ये कहता है कि एन इज नॉर्मल है, सब ग्रुप है ऑफ जी का, देन जी अपॉन एन इज अबेलियन है इफ एंड ओनली इफ जी डैश सबसेट किसका होगा, जी का होगा। जी डैश सबसेट किसका होगा, जी का। यदि अबेलियन मानेंगे तो ये प्रूव करेंगे। तो देखो एक बड़ा इफ एंड ओनली इफ, मैंने आपको पहले ही बताया कि यदि इफ एंड ओनली इफ कोई भी बढ़े तो हमेशा जो थ्योरम हो गया आपके टोटल 2 पार्ट में होगी, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। पहला पार्ट लेट करेंगे तो सेकंड पार्ट प्रूफ करेंगे, सेकंड पार्ट लेट करेंगे तो पहला पार्ट आप क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रूफ के लिए इसका। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, इसका हेडिंग बना देंगे, इसका हेडिंग बना देंगे द नेसेसरी कंडीशन, है ना। द कंडीशन आर नेसेसरी, द कंडीशन आर नेसेसरी ऐसे लिखेंगे, द कंडीशन आर नेसेसरी ऐसे लिख लेंगे, द कंडीशन आर नेसेसरी। ये देखिए जरा यहाँ पे, ये आपने ये लेके चलेंगे आप, ये एज इट इज रहेगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एंड अगला से लिखो, चलो फुल स्टॉप। अब आप मान लेंगे कि जी अपॉन एन क्या है, इज अबेलियन है, तो आपने लेट कर लिया जी अपॉन एन इज अबेलियन। देखो क्योंकि अबेलियन मानेंगे तभी हम इसको क्या करेंगे, अबेलियन। अबेलियन हो गया तो टू शो दैट, आपको करना क्या है जरा वो समझिए, टू शो दैट। देखो थ्योरम्स बहुत आसान है, ठीक है। तो कितना है, जी डैश सबसेट किसका है, जी का, जी डैश सबसेट, जी डैश सबसेट एन, सॉरी जी डैश सबसेट एन, ये आपको प्रूफ करना। अब जरा देखें यहाँ पे, तो नाउ अब जरा आपने, अभी मैंने आपको बताया जी अपॉन एन क्या होता है, क्वोशिएंट ग्रुप, और क्वोशिएंट ग्रुप में किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, ऑल कोसेट के, और कोसेट किस टाइप की होती है, एच ए एच बी, जो अपॉन में होता है। बट हमारे पास यहाँ कितना एन, यहाँ लेंगे एन ए, नाउ एन ए एन बी बिलोंग टू जी अपॉन एन, देन करेंगे आप एन ए इंटू एन बी इंटू एन ए। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, कोमोटेटिव, सॉरी कौन सी, अबेलियन ग्रुप के लिए, क्योंकि ये कह रखा कि इसने अबेलियन है तो अबेलियन ग्रुप जो कंडीशन होगी ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। चलो अब फिर इस पे प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो आप इसको क्या लिखेंगे, एन ए बी इक्वल टू एन बी ए। कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, अब अभी बताया मैंने आपको, एच ए एच बी एच ए बी। चलो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए एच कितना होता है, बी एच के, तो दिस सिंपल ए बी कन्वर्स किससे बिलोंग करागा, अच्छा बताया था कोई प्रॉब्लम। चलो इसको क्या लिखेंगे, सॉरी क्या लिखेंगे, ए बी ब्रैकेट में बी ए का इनवर्स बिलोंग टू एन से, दिस इम्प्लाई, बताया था कोई प्रॉब्लम। चलो अब इसको आप लिखे जरा, ए बी ए का इनवर्स बी का इनवर्स बिलोंग टू कितना एन। कौन सी प्रॉपर्टी लिखी अब, ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, बताया तक कोई प्रॉब्लम। चलो आगे अब जरा देखें यहाँ पे, जी क्या आपके पास ही देन जी, ये जी आपके पास एन है, जी अपॉन एन हो गया, इज अबेलियन इफ एंड ओनली इफ, हमें दिखाना है कि जी डैश सबसेट किसका होगा, एन का। अब जरा देखिए जरा, अब ये जो है एक बात देखिए, जैसे आपने 12th में किया कि जैसे अपने x बिलोंग टू ए लेकर चले और x बिलोंग टू ए लेकर चलकर हम किस पे पहुंच के b पे, ये x a में भी है x b में भी, तो इसका मतलब a सबसेट किसका होगा, b का होगा। तो सेम ये प्रोसीजर यहाँ पे, ये किसका एलिमेंट होता है, पूरा का पूरा ये होता है किसका, आपने लिखा हुआ यहाँ पे देखिए जरा, a इनवर्स b इनवर्स
ए बी बिलोंग टू कितना जी डैश, तो सो इसलिए हमारे पास ये किसको, इसका मतलब क्या होगा कि जो जी डैश है वो सबसेट किसका होगा, एन का। यही आपको क्या करना था, प्रूफ। आई रिपीट, क्योंकि x ए में है तो x किस में है, b में भी है, तो मतलब ए सबसेट किसका होगा, b का होगा। तो सो इसलिए हमारे पास, क्योंकि ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी बिलोंग टू किसका है, जी डैश है, तो सो जी डैश सबसेट ऑफ एन। पहला पार्ट आपका हो गया प्रूफ। पता है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, ठीक है ना। सेकंड पार्ट के लिए ये पहला पार्ट हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये तो हमें हर क्वेश्चन में लिखना, हर पार्ट में लिखनी लैंग्वेज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट दिखाएंगे, ठीक है ना। अब सेकंड पार्ट में हम, सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में द कंडीशन आर, यह लिखेंगे द कंडीशन आर सफिशिएंट, ठीक है। अब इस कंडीशन को देखिए जरा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो, कोई डाउट हो तो पूछना, ठीक है। ये जो होगा तो लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले अब हम क्या मानेंगे, हमने क्या प्रूफ करा, ये प्रूफ करा। अब हम ये मान के चलेंगे और इसको क्या करेंगे, अभिलय करेंगे इसको। जरा देखें यहाँ पे कैसे, इसको रब कर देते हैं। देखे जरा यहाँ पे, तो लेट, पहले टू सो लेट करेंगे, टू नहीं मान लेते हैं पहले, क्या मानना है पहले, ये प्रूफ करेंगे। लेट जी डैश सबसेट एन, जी डैश कितना सबसेट हो गया, एन का हो गया। चलो अब टू सो दैट, टू सो दैट क्या करना, जी अपॉन एन इज अबेलियन, जी अपॉन एन इज अबेलियन, जी अपॉन एन इज अबेलियन, क्या क्या करना है, अबेलियन। अब जी अपॉन एन इज अबेलियन करना, ठीक है, ये आपको लेकर चलना। अब यहाँ तक बताया, पहले कोई प्रॉब्लम है था। अब मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, इसको अबेलियन लेकर चलेंगे और कम्यूटेटर दिखा देंगे, तो जी अपॉन एन क्या हो जाएगा आपके पास, अबेलियन हो जाएगा। सेम है प्रोसेस। तो सबसे पहले लेट करेंगे हम। अच्छा एक बात और, जैसे मैं लिखा एन ए कोमा एन बी बिलोंग टू जी बाई एन। अब ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए कि सर आप एन ए एन बी क्यों ले रहे एलिमेंट, क्योंकि जी अपॉन एन एक क्वाइसेंट ग्रुप होता है। इस क्वाइसेंट ग्रुप में किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, ऑल कोसेट टाइप के एलिमेंट होते हैं, जैसे एच ए एच बी। तो सो इसलिए इसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे, एन ए एन बी बिलोंग टू कितना, जी बाई एन। चलो देन अब लगा दें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज पे, तो कितना होगा, एन ए एन बी एन बी एन ए। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी कि कॉम्यूटेटिव ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलो बात करते हैं नेक्स्ट, ये सिंपल है। अभी क्या लिखेंगे इसको बताइए, आप लिखोगे एन ए बी, इसको क्या लिखोगे आप पहले, सॉरी हाँ ये एन ए बी, इसको क्या लिखेंगे एन बी ए। एक प्रॉपर्टी होगी है एच ए एच बी बराबर होती है एच ए बी के। अब एक प्रॉपर्टी और होती है ए एच, ये मैं प्रॉपर्टी कई बार बता चुका आपको, ए एच इक्वल टू कितना होती है बी एच के। तो दिस सिंपल है, ए बी का किससे बिलोंग करता है आपका, ऐसा। तो सेम है प्रोसीजर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, ए बी बी ए का इनवर्स बिलोंग टू किससे कर गया, आंसर। दिस सिंपल है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स बिलोंग टू कितना एन, क्यों, क्योंकि ए बी का जो इनवर्स होता है बी इनवर्स और ए इनवर्स होता है। बताया तक कोई प्रॉब्लम? अब जरा बताइए कि ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स बिलोंग टू, अब ये बताइए कि एन जी सबसेट किसका है, सबसेट किसका, एन का। तो इसका मतलब किससे बिलोंग कर देगा आपका, जी डैश से। बताया था कोई प्रॉब्लम? यानी इसका मतलब इस टाइप, ये एलिमेंट किस टाइप में होते हैं,
किस सेट में होते हैं वाले एलिमेंट इस टाइप के? ऑल कम्यूटेटर सेट में, कम्यूटेटर सब ग्रुप में। तो ये बात होगी ट्रू, तो इसका मतलब विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। तो सो G अपॉन N इज अबेलियन। G अपॉन देखो कहाँ का, हमें क्या लगना, G इज अबेलियन। ये आपका, इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से। चलो भैया ये भी होगा। चलो अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट के लिए। अब जरा देखिए कौन सा पार्ट है, फोर्थ पार्ट समझिए। ये कहता है कि H एक सब ग्रुप है ऑफ G सच दैट H, ये तो होगा ही होगा, सच दैट G सबसेट G डैश सुपर सेट G डैश का देन H इज नॉर्मल सब ग्रुप। तो लेट G भी है ग्रुप, इसमें लिख लेते हैं एंड लेट H बी ए सब ग्रुप, है ना, सब ग्रुप ऑफ G, या आपके पास सब ग्रुप ऑफ G सच दैट इस प्रकार है कि H सुपर सेट है इसका भाई G डैश का। तो बस खत्म। टू शो दैट क्या करना है आपको, करना है कि H इज नॉर्मल सब ग्रुप, ऐसे भी लिख सकते, चलो ऐसे लिख H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। बताया तक कोई प्रॉब्लम? चलो अब नॉर्मल सब ग्रुप का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल सब ग्रुप का मतलब क्या है, यानी आपको पता क्या करना, वास्तव में आपको क्या करना, आपको करना कि G इनवर्स H सॉरी जैसे x का इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, G H और G का इनवर्स बिलोंग टू किससे करना, इससे। आपको ये करना, आपको वास्तव में ये प्रूव करना, और ये कैसे करना है समझना आपको, ठीक है। तो सबसे पहले नाउ अब जरा मुझे बताना कि G इनवर्स कितना, H इनवर्स G और H किससे बिलोंग करेगा, आपका होगा G डैश। पता है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमने क्या किया कि इक्वल टू G इनवर्स H इनवर्स G H बिलोंग टू कितना है, G डैश। G नहीं, अब जरा देखें यहाँ पे आता ये है G डैश क्या है आपके पास, सॉरी H सुपर सेट है G डैश का, तो इसके स्थान पर क्या पुट कर सकते हैं, H। अब मैंने दोनों साइड में किससे मल्टीप्लाई कर दी, इससे S से, तो H G इनवर्स H इनवर्स कितना, G H बिलोंग टू कितना, H मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई H, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई H स्मॉल h। अब जरा इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए जरा यहाँ पे G H G इनवर्स इनटू में H और H इनवर्स, ठीक है, लिख सकते बिलोंग टू कितना, इससे S से। क्यों जरा देखिए H इक्वल टू H एंड, अब ये होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कितना होगा, E G H और कितना G इनवर्स बिलोंग टू कितना, H। इसका मतलब क्यों, क्योंकि H इनवर्स इक्वल टू E के। नेक्स्ट ये कितना होगा, G इनवर्स किससे बिलोंग करेगा, H से। क्यों, क्योंकि E इंटू किसी भी मल्टीप्लाई आइडेंटिटी में, यदि मल्टीप्लाई किसी भी एलिमेंट में करें तो आपके पास कितना आएगा, आइडेंटिटी आएगा। तो जब आपने ऐसा प्रूफ हो गया तो इसका मतलब हमें देखो यही तो प्रूफ करना था हमें, तो इसका मतलब H क्या बन गया आपका, नॉर्मल सब ग्रुप। तो हैंस H इज
नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ, ये हो गया आपके कंप्लीट। अच्छा यहाँ पे देखिए एक बार और कि इस बात पे देखो हमने क्या करा, दोनों साइड में एच से मल्टीप्लाई कर दी। इस ध्यान देना इस बात पे कि हमने यहाँ पे ये तो लिख दिया इसको, हमने यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, एसोसिएटिव। यहाँ लिख सकते हो आप, क्योंकि जी क्या है, जी ग्रुप है। जब जी ग्रुप है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, होल्ड होगी। क्या होती है वो कि ए बी सी बाद के दो और पहले दो। बताया था कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ये मैंने आपकी इसमें जो प्रॉपर्टी टोटल 4 थी, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको कंप्लीट करा दी है, ठीक है ना। अच्छा भाई एक बात और भी है, जो हमारे वीडियो लेक्चर है जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर कीजिए, ठीक है ना। और ये हमारे जो वीडियो लेक्चर है सब आपके लिए फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है। तो जल्दी हम आपके लिए जो आपकी नेक्स्ट बुक है लीनियर अलजेब्रा एंड आपकी वो है नंबर थ्योरी, ठीक है ना, नंबर थ्योरी, दोनों बुक जल्दी स्टार्ट करेंगे। और भाई एक बात ये भी है कि आज मैंने लगभग 3-4 वीडियो बनाई हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि जैसे कंटिन्यू बोलते रहते हैं तो भाई थक भी जाता है इंसान। क्योंकि मैं सुबह आदमी पढ़ाता, मैं ऑफलाइन भी कोचिंग देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आपके लिए वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो चैनल में हमारी मदद करें। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।